जब मुझसे पूछा गया, जब मैं ये मंगलाचरण करता था, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम पुष्पदंताद्यो, बोले आप कहीं पर भी लिखा हुआ बता दो। मैंने उनसे पूछता था ये मंगलाचरण कहाँ से आया, मुझे लिखा हुआ बताओ। वो नहीं बता पाए, कहीं पर भी नहीं बता पाए। किस आचार्य ने लिखा, प्रामाणिकता, कहीं नहीं बता पाए। जब मुझसे पूछा गया था, और ये मेरठ वाले ऋतुराज जी वगैरह और सदर वाले सबको मालूम है, जब पहली बार मैं वहाँ पर गया था तब बड़ौत वाले चातुर्मास के लिए निवेदन के लिए आए थे, तब मैंने यह मंगलाचरण किया तो सबसे पहला प्रश्न यही उठा था वहाँ पर। और जहाँ जाता हूँ यह प्रश्न उठता है और उठते रहना चाहिए, क्योंकि अब कई लोगों को कह दिया भैया उठाना मत प्रश्न, क्योंकि महाराज के सामने उठाओगे तो महाराज खुलासा कर देंगे और जिनको नहीं मालूम है उनको भी पता चल जाएगा। ऐसी बेईमानी अब होने लगी है। बहुत सारी चीज़ें हैं मैं महसूस करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात रखता हूँ। मैंने उस समय भी बताया उन पंडित जी को भी, बोले महाराज मैं तो समझता था कि आपके गुरु महाराज का नाम है। मैंने कहा आद्यो शब्द है जो आदि में हुए हैं। आद्यो, ये इसी में से निकाल करके फिर मैं सठखंड आगम का अध्ययन करना प्रारंभ किया, पूरे संस्कृत और हिंदी पढ़ा और मेरे को ये प्रमाण मिल गया। अब जब से मिला पंडित लोग और नाराज हो गए, कई साधु भी सम्मिलित हुए, मीटिंगें भी करी, प्रस्ताव भी करा, लेकिन समय होता है। कोई जरूरी नहीं है कि भीड़ जिस चीज को मान जाए वही सत्य है। कभी कभी समय होता है, परिस्थिति होती है और पुण्य होता है। समय और परिस्थिति कभी कभी किसी चीज को तत्काल नहीं समझ पाती है, इसलिए भीड़ में खड़े होना कोई जरूरी नहीं है कि भीड़ सच हो। धीरे धीरे जब चीज समझ में आने लगती है तो भीड़ का मन भी समझ के अनुसार बदलना प्रारंभ हो जाता है। आज नहीं तो कल। कोई जरूरी नहीं है कि जीते जी सब कुछ हो। जब एक लाइन खिंचती है तो मरने के बाद भी वो चीजें सामने आती है। और ये चला, ये प्रामाणिकता दिखा दी पंडित जी को। अब पंडित जी तो सब ठीक ठाक कहने लगे, लेकिन बाद में बोलने लगे अरे बाबा रे, और जहाँ जाते हैं वो ये प्रसंग आता है। और मैं चाहता हूँ ये प्रसंग जरूर आए। जितने भी दिगंबर आचार्य हैं वो इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि पहला ग्रंथ लिखने वाले कौन हैं। जब वो बोलते हैं कि हाँ भाई कसाय पाहुड़ है, तब आचार्य स्वयं कह देते हैं बिना मंगलाचरण का ग्रंथ है, इसलिए उसकी देवताओं ने पूजा नहीं की। देवताओं ने आराधना किसकी की? सठखंडागम की। अब वो परंपरा ये जैन दर्शन का 3 जो पर्व है, देव, शास्त्र और गुरु का। तो देव का पर्व दीपावली है। कौन सा है जैनियों में? दीपावली। 23 तीर्थंकर का भी मनता था, ज्यादा नहीं, लेकिन परंपरागत जिनका शासन है वो कौन है? महावीर स्वामी, इसलिए मंगलम भगवान वीरो। गुरुओं का पर्व चलता है कौन सा? कौन सा? गुरु पूर्णिमा। वो कब आता है? चतुर्मास के दूसरे दिन, तीसरे दिन महावीर का शासन काल आता है। गुरु पूर्णिमा। मंगलम गौतमो गणी। कौन सा है? गौतमो गणी। और श्रुत का पर्व कौन सा आता है? श्रुत पंचमी। किनका लिखा हुआ ग्रंथ में है? किनका लिखा हुआ है? पुष्पदंत और भूतबली स्वामी का। प्रारंभ पुष्पदंत स्वामी ने किया और अंत भूतबली स्वामी ने किया, क्योंकि इनकी समाधि हो गई और वो ग्रंथ आगे बढ़ते चलेगा, जिसे जय धौला, महाबंद और सठखंडागम और कसाय पाहुड़, ये 3 की टीका करने से वो तीनों एक साथ आने लग गए। तो ये परंपरा से कहा गया। तीसरे नंबर पर उसी का कहते हैं जिनवाणी का पर्व में पुष्पदंत स्वामी का मंगलम पुष्पदंताद्यो, फिर जैन धर्मोस्तु मंगलम। ये 3 मंगल उस शास्त्र के अनुसार कहा है, कहीं मन से नहीं कहा। बाकी तो मंगल में आप किसी को भी कर लो, मंगल को तो आप भूलते चले जा रहे हो। आज के बाद आप मंदिरों में भी करते हो ना मंगलाष्टक। क्या करते हो? मंगलाष्टक। मंगलाष्टक में जुड़ जाते हैं श्लोक और सब मंदिरों में चले गया। कल क्या होगा? कल क्या होगा? तुम्हारी मंगल की परंपराओं में क्या भेद आ जाएगा? वो भेद आज नहीं तो कल आएगा। पीछे पड़े हुए लोग।
और मंगल में अपने यहाँ तो और अगर उससे पढ़ो तो ये विष्णु प्रति विष्णु लांगल धरा, अपने यहाँ तो मंगल उसको भी मान लिया, नारायण और प्रति नारायण भी मेरा मंगल करे, जबकि वो कौन है सबको मालूम है। जब ये चीज़ें बताते हैं तो 8 श्लोक में वो गायब हो जाता है, दूसरे जुड़ जाते हैं, और आप तो किताब खोलते हो और उसके उपरांत सब कर लेते हो, आपको थोड़ी ना मालूम होता है। कभी कभी हम लोग थोड़ा सा बता देते हैं, और बता देते हैं तो खतरा पैदा हो जाता है कि लो जे महाराज तो अलग चल रहे। मैं अलग नहीं चल रहा हूँ, जो आप भूल चुके हो उसको मैं आपको याद दिला रहा हूँ, और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। सारे विद्वानों के पास मंगलम पुष्पदंताद्यो किताब पहुँचाई और पूरा शास्त्रों में से प्रमाण निकाल करके बोले बात तो ठीक है, लेकिन जो चल रहा है, मैंने कहा वो ठीक है, वो तुम्हारा विषय है, कहाँ क्या चल रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन क्या सच है वो देखते रहो। तो ये पूरा का पूरा ग्रंथ है, इसलिए शास्त्र की प्रामाणिकता को दिखाने के लिए यहाँ पर कर्ता का प्ररूपण किया गया है। किसका प्ररूपण किया गया है? कर्ता का। लेकिन आप लोगों ने ये प्राकृत की लाइन को हटा करके सारे जिनवाणी में एक पेज छापना प्रारंभ कर दिया, और उसमें एक एक चिपकाना प्रारंभ कर दिया, लिखना प्रारंभ कर दिया। ओंकारम बिंदु शैशयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना के साथ नीचे की लाइनों में अत्र मूल ग्रंथ कर्तारा गणधर देवा तत्तर गण कर्तारा तेसाम वचनानुसार मासाद्य, संस्कृत में सब बोलते हो और सारे लिखे हुए मिल जाएंगे, क्योंकि इसको लिखने में अभी पसीना आएगा। क्या आएगा? ये प्राकृत में है, किस में है? किस में है? प्राकृत में। वो संस्कृत में है। प्राकृत की अपनी भाषा है, संस्कृत की अपनी भाषा है, हिंदी की अपनी भाषा है, अंग्रेजी की अपनी भाषा है। भाषा में कोई टेंशन होने वाला नहीं है, क्योंकि महावीर की दिव्य ध्वनि तो 700 लघु भाषा 18 महाभाषा में खिरी है। कितने महाभाषा में खिरी है? इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। नोट में आप देख लोगे तो 14 भाषा तो लिखी हुई है। किसी भी भाषा में लिखा हो उसका अर्थ यही है, मैं धारक को 100 रुपये वचन देने का वचन अदा करता हूँ। अर्थ में कोई अंतर है क्या? नहीं है कि नहीं है? कोई अंतर नहीं है। नोट वही है, लिखा हुआ है, उसमें भी इतनी भाषा में लिखा हुआ है। अब तो 2000 भाषाएं हो गई है, इसलिए भाषा के चक्कर में मत पड़ो। जिसका ज्ञान तुम्हें, आज मुझे अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है, तो छोटे बच्चे भी आते, महाराज आपको पोयम सुनाएं। मैंने ने कविता सुनाओ, बोले कविता नहीं पोयम। मैंने कहा मेरे को इंग्लिश नहीं आती। बोले था तेरे को इंग्लिश ही नहीं आती। मेरे को इंग्लिश नहीं आती। नहीं आती तो नहीं आती, हिंदी आती है। क्या आती है? हिंदी आती। तो बच्चे आज के नए बढ़ रहे हैं ना, 21वीं सदी के बढ़ रहे हैं, और उनके अपने विचार हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे रखे हैं, इसलिए यहाँ पर कह दिया इन्होंने फिर पुष्पदंत वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों में प्रमाणता आती है, ऐसा न्याय है। ये सब आप लोग पढ़ते हो। उन्होंने फिर जीव स्थान, खुद्दाबंद, बंद स्वामित्व, वेदनाखंड, वर्गणाखंड और महाबंद, इस प्रकार 6 खंडागम की रचना की। किसकी रचना की? 6 खंडागम की रचना की। बाकी बहुत सारी बातें हैं, इसलिए फटाफट अभी चल जाऊं, अपनी बात भी बताता जा रहा हूं। और उसके उपरांत कहा एक तो इमेसिम 14 शरणम जीव समासरणम मग्गणठदाय तत्थ इमाणी 14 चेवठाणाणी ना दब्बाणी भवंती। इस प्रकार जब ग्रंथ लिखने लगे तो द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत के प्रमाण से, कौन कौन से श्रुत? द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत जो आपके भीतर बैठा हुआ वो है, और द्रव्य श्रुत जो लिख दिया गया है। क्या है? जो शब्दों में आ गया, बाहर आ गया। तो द्रव्य श्रुत की रचना की। तो किसकी रचना की? तो बोले 14 गुण स्थानों के अन्वेषण रूप प्रयोजन होने पर यहाँ पर 14 ही मार्गणा स्थान जानने योग्य हैं। इसलिए पहला वर्णन किसका गया? 14 गुण स्थान और 14 मार्गणा। 14 गुण स्थान में जीव घूमता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और 14 गुण स्थान होते हैं। आप अगर सम्यक दृष्टि हो तो चौथा गुण स्थान है, मिथ्या दृष्टि हो तो पहला गुण स्थान है, मुनिराज बन गए तो 6वां और 7वां गुण स्थान है, अरिहंत बन गए तो 13वां गुण स्थान है, और सिद्ध बन गए तो गुण स्थानातीत हो गए हैं। ये गुण स्थान का वर्णन है। लेकिन इसमें बहुत सारा वर्णन आता है जो मनुष्य को पुण्य और पाप बताता रहता है। 106 पेज में और देख लेते हैं क्या बताता है। पुण्य और पाप। पुण्य किसे कहते हैं? तीर्थंकर, गणधर, ऋषि, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, देव और विद्याधर की रिद्धिया पुण्य के फल हैं। और नारक, त्रियंच, कुमानुष योनि, जन्म, जरा, मरण, व्याधि, वेदना और दारिद्र्य आदि ये सब क्या है? पाप के फल है। किसके फल हैं? पाप के फल है। अब इसमें भी कितने सारे भेद हो गए हैं, आप समझने लग जाओ तो आप लोग भी मंदिरों में लिखाने लग जाते हो। क्या हैं? क्या लिखाने से लग जाते हो? हैं? चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र सरीखे भोग और काक बीट समगिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। अब सम्यक दृष्टि का पुण्य उसके पास आया तो कौवा का बीट आया क्या?
आप भगवान की पूजा की सामग्री ला रहे हो, पुण्य के उदय से लाओगे कि पाप के उदय से? ये कौवे के बीट चढ़ा रहे हो क्या? ये लिख दिया और आप लोग भी मंदिरों में लिखवा देते हो। मैं देखता हूँ कैसे कैसे लोग हैं। कल ही पूछने के लिए आ गया, बोले महाराज जी गंधोदक आंखों में नहीं लगाना चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले ये मल द्वार है। कौन सा द्वार है? मैंने कहा तुम मल द्वार से भगवान को देख रहे हो? अरे पागल, जिस दिन मल द्वार से देखोगे ना उस दिन तुम्हें डंडे मार के भगा देंगे। क्या बोल रहा है तू? 9 द्वार है मल द्वार, ये मानता हूं, लेकिन आंख दर्शन का प्रतीक है। मल द्वार होते हुए भी निर्मल करने वाला है। कान तुम्हारा मल द्वार है, मानता हूं मैल निकलेगा, लेकिन जिनवाणी सुनोगे तो मल का निवारण भी करेगा। किसका निवारण करेगा? मल का। जीभ में पूरा थूक और मल लगा हुआ है, लेकिन फिर भी तुम जिनवाणी बोलोगे, वो मल द्वार माना? मल द्वार तो जो 2 है वो आप स्वयं ही समझते हो। कैसी कैसी व्याख्या समाज में आ गई है, और कौन व्याख्या कर रहा है? आप पुष्पदंत और 2 बातों में अपने आप समझ जाओगे। आज नहीं तो कल क्या होगा, कैसा भेद होगा। जिस दिन आगम को देखोगे उस दिन पता लग जाएगा। तो पुण्य और पाप है। देखो जैन शास्त्रों में क्या लिखा? लक्ष्मी विभव सर्वस्वम मुमुक्षुश्चक्र लांछनम साम्राज्यम सर्वभौमम ते जीर्ण तीर्ण वत्। बोले जितने भी वैभव है किसके समान है? तिनके के समान। कौवे का बीट नहीं कहा, किसके समान कहा? कौवे का बीट नहीं कहा, तिनका, क्योंकि इसमें कोई सार आज नहीं तो कल छोड़ना ही पड़ेगा। तम जहा, क्या कहा? तम जहा, वो 14 मार्ग स्थान है, उसे कहते हैं क्या है वो? गई इंद्रिय काये जोगे वेदे कसाये नाणे संजमे दंशने लेशा भव्य सम्मत सन्नी आहारे चेदी। सबसे पहले नमोकार पढ़ा दिया, तीर्थंकर बता दिए, परमेष्ठी बता दिए, मूल गुण बता दिए, सारी चीजें बता दी। पहला भाग नमोकार और 24 तीर्थंकर। दूसरा भाग कौन सा है? गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्यत्व, सम्यक्त, संगीत, आहार। तो आपको क्या पढ़ा जाता है? गति कितनी होती है, इंद्रियां कितनी होती है, काय कितनी होती है, योग कितने होते हैं, वेद कितने होते हैं, कसाय कितने होते हैं, ये सारा आपको पढ़ाया जाता है। आज भी पढ़ाया जाता है, इसी से पढ़ाया जाता है। कोई बच्चे को नहीं पढ़ाया जाता है कि आत्मा ऐसी है, आत्मा ऐसी है, आत्मा ऐसी है। अरे पहले तो जीव समाज को समझ ले, क्या है? सत प्ररूपण को समझ ले। जब उसको समझ लेगा बाहरी को, उसकी सुरक्षा करते करते कहाँ तक आ जाएगा? स्वयं की आत्मा तक आ जाएगा। और पहले ही कर लोगे तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन लोगों ने हटा दिया उस बात को। क्या कर दिया? हटा दिया। और इस किताब में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। तो 14 मार्गणा स्थान है, ये सारे के सारे हो गए। अब इसमें ज़्यादा अभी व्याख्या नहीं करूँगा। फिर भव्य किसे कहा गया है? बोले जो इनको जानता है, सम्यक तो प्राप्त करता है। बोले निर्वाण पुरस्कृतो भव्य, जो निर्वाण को पुरस्कृत कर लिया है, इनाम में पाने के लिए प्रयास प्रारंभ कर दिया है, वही जीव भव्य है। यानी भगवान की तरफ मुख कर लिया, सम्यक की तरफ मुख कर लिया, तो वो भव्य हो गया। अब क्या है? एदेशिम चैव 14 शरणम जीव समासरणम परुवक्षणदाय तत्थ इमाणी अट्ट अणयोग दाराणी नायब्बाणी भवंती। अब क्या बता दिया इसमें कि इस 14 जीव समासों में गुणस्थानों का निरूपण करने रूप प्रयोजन के होने पर यहाँ आगे कहे जाने वाले 8 अनुयोगत द्वार को कहा जाता है। तम जहाँ वे कौन कौन से हैं? संत परुबणा, दप पमाणुगमो, खेतानुगमो, होषणानुगमो, कालानुगमो, अंतरानुगमो, भावानुगमो, अप्पा बहुगाणुगमो छेदी। अब ये सब शास्त्र का नाम है, आप पहली बार सुन रहे हो, लेकिन सब आपको याद हो जाएगा। जो आप संस्कृत में पढ़ ले तो इसी की टीका कर दी गई है। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुतेश्च। तत्वार सूत्र का नाम बता दूंगा, जल्दी पकड़ लोगे। सठखंडागम में लिखा उसका तो वो रूपांतरण। जैसे भक्तामर संस्कृत है तो हिंदी में कर दिया, तो प्राकृत पहले था, संस्कृत में कर दिया। प्राकृत भाषा जैनियों की भाषा है, संस्कृत भाषा हिंदुओं की भाषा है। वो संस्कृत में उनके ग्रंथ है, प्राकृत में, क्योंकि महावीर का वचन किसमें खिरा था? प्राकृत। अर्धमागधी कौन से? फिर अलग अलग हो गया। सूरसैनी मथुरा का आ गया, अर्धमागनी मगध देश का आ गया। उष्टी खरोची ये अलग अलग आ गए, महाराष्ट्रियन। सब प्राकृत के भेद है जो बोले जाते हैं। अभी आपको इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए सत्प्ररूपणा, द्रव्य प्रमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शानुगम, कालानुगम, अंतरानुगम, भावानुगम और अल्प बहुत्वानुगम, ये 8 अनुयोगत द्वार हैं। कितने अनुयोगत द्वार हैं?
8 नियोगत द्वार हैं। इससे अभी आपको कोई ज़्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। संत परुवणदाय दुविहो निर्देशो ओघेण आदेशेण या सत प्ररूपणा ओघ अर्थात सामान्य की अपेक्षा से और आदेश अर्थात विशेष की अपेक्षा से 2 प्रकार का है। 2 प्रकार से कथन होगा, सामान्य से और विशेष से। जिसे अपने शब्दों में कह दिया ओघ और आदेश। जीव समास किसे कहते हैं? जिसमें जीव भले प्रकार पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जीव समास कहते हैं। जीव कहाँ रहते हैं? गुणों में रहते हैं। गुण कौन से हैं? औपसमिक, क्षायिक, क्षापसमिक, औदैहिक, पारिणामिक। ये सब चीज़ें आप सुनते हो। अभी तो आपको बता रहे, समझ में आए या नहीं आए? केवल जिनवाणी का एक वाक्य सुन लेना। क्या सुन लेना? सुन लेना। केवल शास्त्रों में ये कहा गया है, जिनवाणी के एक जो मूल शब्द है कभी कभी सुन लिया करो, गुंजायमान कर लिया करो, समझ में आए या न आए। कभी कभी दुकान में बैठा करो, ग्राहक आए या न आए। शाम तक बैठे रहोगे, एक भी ग्राहक अगर बड़ा वाला आ गया तो दिन भर का कोटा पूरा हो जाएगा। एक भी बात दिमाग में आ गई तो तुम्हारा शास्त्र पढ़ना क्यों नहीं तेरा अच्छे? बड़े गौर से देख रहे हैं आज, हैं? समझ में आ रही है? ओघेण अथि मिच्छा इट्ठी। अब आ रहा है गुणस्थान। ओघ से क्या कहा गया है? सामान्य गुणस्थान की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि जीव है। कौन सा जीव है? पहला गुणस्थान वाला कौन सा जीव है? मिथ्या दृष्टि जीव। कौन सा जीव है? हम मिथ्यात किसे कहते हैं? जैन शास्त्रों में कह दिया, अस्त्र शस्त्र वस्त्र से युक्त देवी देवता की पूजा कर रहा है, वो कौन है? 6 महीने से अधिक की दुश्मनी ले रहा है, वो कौन है? कौन है? इसमें तो घुस गए हो। 6 महीने से अधिक की दुश्मनी तोड़ते हो क्या? और जैन दर्शन कितना अच्छा है, 3 बार पर्युषण पर्व आता है, 4 महीने में मामला रफा दफा कर ले। क्षमावाणी आती है? आती है कि नहीं आती? आती कि नहीं? सोचो कहाँ कहाँ से कौन कौन सी बात है, आप कभी कभी निकालना और समझना। 3 बार क्षमावाणी आ जाती है। ये तो अपन है जो एक ही बार मनाते हैं, लेकिन समझना। तो ये कहा गया है, ये मिथ्या दृष्टि है। और शास्त्री में जाओगे, 7 प्रकृति को उपसम, 6 क्षोपसम, ये सम्यक दर्शन बताया गया है। और इसका नहीं हुआ है तो समझ लो कौन सी दृष्टि हो? मिथ्या दृष्टि हो। शासन सम्मा इट्ठी, सामान्य से साधन सम्यक दृष्टि जीव भी होते। इसका मतलब क्या होता है? जो सम्यक दर्शन को पा गया लेकिन असाधना कर दी, असाधना कर दी, स असाधन, असाधना करके नीचे दूसरे गुण स्थान में आ गया। तीसरे नंबर पे कौन सा गुण स्थान है? सम्मा मिच्छा इट्ठी, सम्यक मिथ्या दृष्टि, यानी जो दोनों तरफ लुढ़कता रहता है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए, इधर भी सिर पटक दिया, उधर भी पटक दिया। ये कौन सा है? मिश्र साधन मिथ्या दृष्टि, वो सम्मा मिच्छा इट्ठी। ये सब के सब आपको बताएगा और ये सब होता है। आप सभी लोग करते हो कि नहीं करते? कितनी जगह करते हो? महावीर ने कितना बचा दिया। फिर सम्मा मिच्छा इट्ठी के बाद फिर बता दिया असंजन सम्मा दृष्टि। फिर बोले जिसके पास व्रत तो नहीं होता है लेकिन देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धावान होता है, 6 महीने से अधिक की दुश्मनी नहीं लेता है, राग की आराधना नहीं करता है और फिर देह को अपना नहीं मानता है, ये सब और आगे बढ़ जाता है तो ये गुणस्थान द्रव्यान योग का आ जाता है। कौन से योग का आ जाता है? द्रव्यान योग का आ जाता है।